नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। चैत्र का महीना है और मां के 9 दिन शुरू हो गए। आज पहले दिन हम बुंदेलखंड के उस मां के दरबार में आपको लेकर चलेंगे जिसे आभार माता का दरबार कहा जाता है। कभी महोबा के आला उदल यहाँ आके मां के दर्शन किया करते थे और मां ने उनको वचन भी दिया था कि हम तुम्हें ऐसी ताकत बख्शेंगे कि तुम युद्ध में अच्छे से अच्छी परास्त कर लोगे। इतिहास इस चीज की गवाही भी देता है और यह जिक्र अक्सर लोकगीतों में और बुंदेलखंड की गलियों में गूंजते हैं कि आला उदल की शौर्य की गाथा जिसके पीछे मां के वरदान का हाथ था। तो ऐसी आभार माता के आप भी दर्शन कीजिए, साथ ही उस आला उदल की भी उस बात का जिक्र करिए कि उनको शौर्य कहां से मिला, उनकी वीरता के किस्से कहां से जन्मे। देखिए आभार माता के दरबार से यह खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से 90 किलोमीटर दूर मां का स्थान है जिन्हें लोग आभार माता के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में एक शिला चट्टान है जिसमें हाथे लगाने से बांझों को भी संतान मिलती है। बैसाख की पूर्णिमा में इस स्थान पर एक मेला भरता है जहाँ लोग दूर दूर से मां के दर्शन करने आते हैं। अनेक दंत कथाओं में चट्टान और मंदिर की कहानी अलग अलग मिलती है। लगभग 800 साल पहले महोबा के बीज योद्धा आला उदल अपनी सेना के साथ युद्ध करने जा रहे थे तो जंगल में स्थित आभार माता के स्थान पर वो रास्ता भटक गए। आला उदल के बारे में कहा जाता है कि मां शारदा के वो भक्त थे। मदद के लिए आला उदल ने एक चट्टान के पास मां को याद किया और मां ने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी सहायता कर उन्हें युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया। कथा में इस बात का भी जिक्र है कि जब युद्ध में विजय होकर आला उदल वापस लौटे तो उन्होंने बैसाख की पूर्णिमा को यहाँ विजय उत्सव मनाया। तभी से यहाँ मेला भरता है। उन्होंने आभार माता का मंदिर बनवाया जिसका विस्तार बाद में चंदेल राजाओं ने किया। इस स्थान पर एक चट्टान है जो हर साल बढ़ती है। मान्यताएं कहती हैं कि इसमें शिव का वास है। अगर आपके यहाँ संतान नहीं हो रही तो हल्दी से हाथे लगाने से आपके यहाँ संतान पैदा होती है। इस मंदिर में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि बुंदेलखंड का दस्यु देवी सिंह भी मां का भक्त था। इस जंगल में डाकुओं का आना जाना रहता था लेकिन मां के आसपास इस क्षेत्र में कोई भी किसी भी व्यक्ति को लूटता नहीं। आप यहाँ आते वक्त कितनी धन दौलत क्यों न लिए हो, आपके धन पर कोई निगाह नहीं डाल सकता। बात 1958 की है जब बुंदेलखंड में डाकुओं का कहर था। इस अंचल में डाकू देवी सिंह का खौफ रहता था। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि बैसाख की पूर्णिमा को डाकू देवी सिंह मां को चुनरिया और छत्र चढ़ाने जरूर आएगा। इस वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। लोगों में भी उत्सुकता थी कि डाकू देवी सिंह आएगा और पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। कुछ देर बाद एक हवा आई, सन्नाटा मचा, मंदिर की घंटियां बजी और डाकू देवी सिंह छत्र चढ़ाकर चला गया। पुलिस को पता ही नहीं चला। आला उदल आए, रात्रि होगी, रास्ता विस्मरण होगी उनको। उन्होंने विश्राम किया, भगवती के लिए याद किया। भगवती ने उनके लिए रास्ता बताई, आशीर्वाद दिया। जब जब भी उनके ऊपर संकट आता था वहाँ भगवती का आशीर्वाद लेते थे, उनका संकट दूर हो जाता था। आभार माता में प्राचीन मान्यता तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पर जो हाथे लगाए जाते हैं एक बांझों की गोदी भरने के लिए विशेष महत्व है जो सनातन से आज भी प्रचलित है। यहाँ हल्दी के उल्टे हाथे लगाए जाते हैं और सीधे अपने देखने में प्राप्त होते हैं। आला उदल और डाकू देवी सिंह पर मां आभार माता ने कृपा बरसाई। यह योद्धा और डाकू जरूर थे लेकिन मां के आदेश पर यह गलत काम नहीं करते थे। आभार माता बांझों को संतान देती हैं। यह स्थान पर आप जो मुराद मांगते हैं मां उन्हें पूरा करती है। सूर्य कुमार दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, आभार। सागर एक्सप्रेस न्यूज
कि वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।